सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दे दी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया। दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने यह पूरा फैसला सुनाया है और इस फैसले के साथ ही हम आपको बता दें कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को देने के फैसले के बाद अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है और एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है इस मसले पर। आपको बता दें कि अब सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। इस समय महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, हम देख पा रहे हैं कैसे सीबीआई को ये जांच सौंपी गई और इधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, आज बहुत अहम दिन माना जाएगा, खास करके सुशांत राजपूत मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया है, उसको लेकर सुशांत का जो परिवार है वो तो काफी खुश है, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से लगातार जो है सुशांत का परिवार ये मांग कर रहा था कि सीबीआई से जांच हो, ऐसे में बिहार की सरकार जो थी वो भी लगातार ये मांग कर रही थी कि जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, सीबीआई से ही होनी चाहिए। ऐसे में कहीं न कहीं जो है अब रिया चक्रवर्ती के लिए मुसीबत की जो घंटी कह सकते हैं वो बज चुकी है। दूसरी तरफ सीबीआई जो अब नए सिरे से नए तरीके से अपनी जांच करेगी, उन सभी लोगों को वापस से तलब करेगी सीबीआई जिन लोगों का इसमें पूरा रोल रहा है। हालांकि जो प्रमुख जो रोल है वो रिया के पूरा फैमिली है। ऐसा माना जा रहा है कि रिया की पूरी फैमिली से वापस सीबीआई जो है अपने तरीके से जांच करेगी और उसके बाद जो है जिस तरह का निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे सहयोगी पूजा परमार न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। पूजा, एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। इसी के साथ सुशांत के परिवार और उनके फैंस के लिए एक राहत भरी खबर। बिल्कुल पल्लवी, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसको लेकर सुशांत का परिवार है, उसी के साथ में सुशांत के जो फैंस हैं वो काफ़ी खुश हैं। और इससे पहले आपको एक छोटी सी बात पहले की बात मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले लगातार जो कि रिया चक्रवर्ती थी या फिर जो महाराष्ट्र की पुलिस थी, महाराष्ट्र की जो सरकार थी, उसके नेता थे, वो इस पर सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि जो जाँच है वो मुंबई ट्रांसफ़र होनी चाहिए, इसकी जाँच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। और इसी के साथ में जो बिहार में जो सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और साथ ही अब जो कि मुंबई पुलिस है उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसने जितने भी लोगों के बयान दर्ज किए हैं, उसने जो भी जांच की है, उस सब की वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपे। और इसी के साथ में अब जब सीबीआई के पास में इसका ये जो पूरा मामला आ गया है तो अब सीबीआई अब मुंबई वहां पर जाएगी और इस मामले में हर एक जांच करेगी। और इसी के साथ में पल्लवी, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो सीबीआई है वो इस पूरे सीन को रिक्रिएट करे ताकि जो स्थिति है वहां पर सही तरीके से साफ की जा सके। और साथ ही इससे रिलेटेड वहां पर जो भी लोग वहां पर उस वक्त मौजूद है, सुशांत के साथ की जितनी भी वहां पर दोस्त थे, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन सभी से दोबारा से पूछताछ सीबीआई करेगी। और ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि हर किसी के जितने भी देश से इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई सारे जो लोग हैं सुशांत के फैंस हैं और इसी के साथ में जो कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं वो भी इसको सही मान रहे हैं। उन्होंने यही बातें सामने आ रही हैं कि ये जो फैसला है वो काफ़ी सही है, आखिरकार सच की जीत हुई है। और इसी के साथ में पल्लवी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस मामले में लगातार महाराष्ट्र सरकार का जो पक्ष रख रहे थे वो थे संजय राउत। वो लगातार इसको लेकर ये कह रहे थे
केस पर मामले में कोई भी जो जांच है वो कि मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन अब उनका ये बयान सामने आया है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपनी जो भी जांच की थी वो बिल्कुल सही की है और अब जो फैसला है वो भी उन्होंने सही माना है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार सच की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में राजनीति शुरू से चली आ रही है और कहीं ना कहीं पल्लवी हमने भी देखा ही है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लगातार वार पलटवार होते ही रहते हैं और शुरू से ही लगातार कहीं बीजेपी पार्टी पर निशाना साधती है तो कभी कहीं ना कहीं ये सारे वार पलटवार चलते ही रहते हैं। लेकिन अब जब ये मामला पूरी तरीके से सीबीआई के हाथों में आ गया है तो इसको लेकर अब सभी को यही उम्मीद है कि इसको लेकर जल्द ही कोई सही तथ्य सामने आएंगे। पल्लवी। बिल्कुल पूजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं देश की भावनाएं जुड़ गई थी इस मसले से। पूरा देश मांग कर रहा था कि सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, सुशांत सिंह के साथ अन्याय हुआ है, तो अब उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंची। हम तमाम देश की जनता को देख रहे थे, एक मुहिम चल पड़ी थी जस्टिस फॉर सुशांत, तो अब इस दिशा में एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुंबई पुलिस जो लगातार सवालों के घेरे में रही है उसके लिए ये कितना बड़ा झटका है और क्या वाकई में जो भी जांच मुंबई पुलिस ने की थी वो निष्पक्ष तरीके से वो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जाएगी या अभी भी किसी तरह के कुछ गड़बड़ झाले की यहाँ पर आशंका नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, ये बात भी है कि इस सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो मुंबई पुलिस के लिए काफी बड़ा झटका है। मुंबई पुलिस ही नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी काफी बड़ा झटका है। और सबसे अब यही सवाल है कि आखिरकार क्या सच में जो कि मुंबई पुलिस है वो सही तरीके से जांच उसको सौंपेगी। लेकिन पल्लवी एक बात ये भी है कि अगर मुंबई पुलिस इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी टालम मटोल करती है तो जो सीबीआई है वो अपने तरफ से पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई पर पूरे देश को पूरा भरोसा है। सीबीआई अपने आप में एक अलग ही है और उसको लेकर यही कहा जाता है कि पूरी तरीके से ये निष्पक्ष जांच होती है। जब किसी केस पर जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई भी पुलिस या फिर कोई भी जितने भी अधिकारी हैं वो सही तरीके से किसी भी केस की जांच नहीं कर रहे हैं तो अब सभी को सीबीआई से उम्मीद काफी बढ़ जाती है। और अब इस केस में जब ऐसा लग रहा था सवाल कि तो सही ये है ना तरीके कि से मुंबई पुलिस सौंपेगी क्या, क्योंकि मुंबई पुलिस तो आत्महत्या का ये मामला मान रही थी और आत्महत्या का मामला मानकर उसी दिशा में जांच कर रही थी, तो मुंबई पुलिस के हाथ में है क्या सौंपने को? यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने तो एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तो सौंपने के लिए है क्या मुंबई पुलिस के पास? बिल्कुल ऐसा मुंबई पुलिस ने कुछ खास नहीं किया है। इसी वजह से जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसी वजह से बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई थी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि बिहार पुलिस का भी मुंबई पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया था, जिसकी और वहाँ पे जो अधिकारी आए थे उनको भी क्वारंटीन कर दिया था। तो जब ये सारा जितने भी ये जो घटनाक्रम हो उससे यही साफ तौर पर हो गया कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इसमें तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है और इसी के जस्ट बाद से ही लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी थी। तो अब कहीं ना कहीं सभी को यही लगता है कि अब साफ हो जाएगा कि इसमें क्या सच में मुंबई पुलिस ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है और वो आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। पल्लवी। बिल्कुल पूजा, और इसी के साथ एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी शिवसेना पर आरोप लगा रही है और शिवसेना नेता भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बिहार में चुनाव है, उन्होंने देख लिया था कि देश की जनता का क्या रुख है, बिहार की जनता का क्या रुख है। ऐसे में सीबीआई को जांच अब जबकि सौंप दी गई है तो बिहार सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव के लिए। पूजा बिल्कुल, ये पल्लवी ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि ये बड़ा मुद्दा बिहार की जो सरकार है वो इसको लेकर आगे चुनाव में इसका उपयोग करेगी, क्योंकि ये शुरुआत से ही इसको यही लेके देखा जा रहा था। और बिहार की जो जब से ये मुद्दा वहाँ पर जो कि शुरू हुआ था, जब से एफआईआर दर्ज हुई तभी से लेकर जो बिहार के जो नेता थे वो इसमें सक्रिय हो गए थे और इसको लेकर जो कि विपक्ष था उस पर भी निशानेबाज हो रहे थे। अब जबकि इसकी जांच सीबीआई के पास में पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसका पूरा फायदा उठाने वाली है। वो इसी मुद्दे को लेकर चुनावों में उतरेगी, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम था जिसको बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उसका सम्मान करते थे और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे। उन्होंने सिर्फ अपने दम पर ही बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया था। पल्लवी। बिल्कुल पूजा, देखिए लेकिन सवाल यहाँ पर यह है और इसे बड़ा दुर्भाग्य भी कहा जाएगा कि एक दिवंगत अभिनेता जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, प्रतिभावान अभिनेता,
उसके नाम पर राजनीति हो रही है, उसके नाम पर कहीं ना कहीं चुनाव में उतरा जाएगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है। ये हमारे देश के लिए ही कह लीजिए कि हमारे देश की राजनीति इतने निम्नतम स्तर पर आ गई है कि एक दिवंगत अभिनेता के नाम पर हम राजनीति करने पर उतर आए हैं। लेकिन बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस मसले के चक्कर में इस समय छूटे हुए हैं, और ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। मुंबई में पानी की समस्या से लेकर बीएमसी की जो पोल खुल गई है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जलभराव की समस्या हो रही है, ये तमाम मुद्दे इस समय ठंडे हो गए हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा दोनों राज्यों में हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि देश की जनता के लिए, माफ कीजिएगा, राज्यों की जनता के विकास से जुड़े मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। सिर्फ एक इसी मुद्दे को दोनों राज्यों ने इस समय थामा हुआ है। बिल्कुल, ये जो जितने भी मुद्दे हैं पल्लवी, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से छुप गए हैं। जैसे कि बिहार की बात की जाए तो बिहार में हमने भी देखा कि बाढ़ की वजह से आज भी लोग कितने परेशान हैं। बाढ़ ही नहीं बल्कि कोरोना की वजह से भी लोग कितने परेशान हैं, कितना ज़्यादा बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक मुद्दे को इतना ज़्यादा उछाला जिसकी वजह से बाकी की जो समस्याएं वो छुप गई, और कहीं ना कहीं इस तरीके से एक दिवंगत अभिनेता की जो मौत पर इस तरीके से राजनीति करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं सरकार को करना चाहिए। और जैसा कि अभी जो सामने आ रहा है कि अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार कब तक ये गंदी राजनीति है इस मुद्दे को लेकर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा परमार, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तमाम अहम जानकारी एएनबी न्यूज़ के दर्शकों तक आपने पूजा पहुंचाई है। तो वाकई में ये मसला इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है इस मसले पर, और इसी के साथ राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें एक बार फिर से आमने सामने हैं। लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैन सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे। बीजेपी के नेता विनोद मिश्रा जी इसी खबर पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अब तो पूरा देश खुश है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, सुशांत को अब न्याय मिलने की आस जग गई है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि सर्वप्रथम मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ मीडिया के सभी लोग जिन्होंने सरकार जो साक्ष्य, जो मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी थी साक्ष्य जुटाने की, कार्रवाई करने की, रोज मीडिया के लोग नए नए साक्ष्य ला करके सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे थे। और उसी के साथ में देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि न्याय मिलना चाहिए। और उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सीबीआई को जांच सौंपने का, एक बहुत बड़ा राहत है। और मैं इस पे यही बोलूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल विनोद जी, और इसी के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि हर किसी को न्याय मिले, और मुंबई पुलिस ने जांच सही की थी। अब इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं है, वो हिदायतें दे रहे हैं बीजेपी को। कंपाउंडर यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता संजय राउत जी के बयान पे क्या बोलना चाहिए। कई बार संजय राउत जी के बयान को उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, पल्ला झाड़ चुकी है। हाँ, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जो न्याय के लिए जाने जाते थे। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले भगवान परशुराम की भूमि है। अगर किसी ने अन्याय किया और अन्याय का साथ दिया तो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज और परशुराम आकर के लोगों का सर्वनाश किया है, नाश किया, न्याय देने का काम किया है। और वही से जो आवाज उठी कि सुशांत सिंह राजपूत जी को और उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एक पहल हुई है वो निर्णायक है। और मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए। और ये लोग जो यहाँ के गृह मंत्री, आप देखिए, जो लोग कीमत की भाषा करते थे कि किसी भी कीमत पे हम सीबीआई को जांच नहीं देंगे। कीमत हर बात में कीमत की भाषा, कौन सी कीमत की बात कर रहे थे। तो एक उम्मीद जगी है, और आज मुझे लगता है कि एक अभिनंदन का, ये उत्सव का पर्व है। कहीं ना कहीं अपने ही बयानों पर शिवसेना घिरती हुई नजर आ रही है, खासकर उद्धव जरूर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके नेता तमाम उल जुलूल बयान उनकी तरफ से दिए गए थे, अब वो सभी बयानों को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब संजय राउत ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हम पूरी तरह से सहमत है। तो इसे यू टर्न ही कहा जाएगा विनोद जी? पूरी तरह से यू टर्न है। और महाविकास आघाड़ी यू टर्न की सरकार है। पिछले दिनों आप देखेंगे इनके जो आका हैं, जो सरकार के सलाहकार हैं, मुखिया हैं, सर माननीय शरद पवार जी ने
उन्होंने पार्थ पवार जी के एक मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने बोला उनकी कौड़ी की कीमत नहीं देता। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार और जो उनके नेता है, जो पथ प्रदर्शक है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कौड़ी तक की कीमत नहीं दिया। तो इनके पास यू टर्न मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मैं तो बोलता हूँ जरा सी भी गैरत हो, जरा सा भी अगर इनको हो, छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी महाराज का नाम लेके लोग राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि तुरंत सत्ता से बाहर जाना चाहिए और अभी भी निष्पक्ष जो जांच है उसमें सीबीआई को सहयोग करना चाहिए। विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, अब सीबीआई टीम को तो क्वारंटीन नहीं कर देगी महाराष्ट्र सरकार, ये कह के कि ये तो कोरोना की गाइडलाइन है, केंद्र ने ही ये गाइडलाइन निकाली है, तो अब इन्हें भी क्वारंटीन होना पड़ेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, अगर सीबीआई की टीम को, भगवान न करे ये लोग अगर इस तरह से करती है, क्वारंटाइन करती है, तो मुझे लगता है जो यहाँ के विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो न्याय से में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2 मिनट में सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में बर्खास्त कर देगी। बिल्कुल सर, देखिए, और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को पूरा सहयोग देना होगा सीबीआई की टीम को, और मुंबई पुलिस ने अभी तक जो भी जांच की है वो तमाम दस्तावेज जो है सीबीआई टीम को सौंपने होंगे। सवाल मेरा सर ये है कि मुंबई पुलिस के पास जांच के कौन से दस्तावेज हो सकते हैं, क्योंकि वो तो जांच ही आत्महत्या मामले की दिशा को लेकर कर रहे थे कि ये तो आत्महत्या का मामला है। ऐसे में लग रहा है कि उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत होंगे या ऐसी कोई पुख्ता जांच के दस्तावेज होंगे जो सीबीआई की टीम को सहयोग दे सके, उनकी मदद कर सके इन्वेस्टिगेशन में। आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करता हूं कि जो विसरा का सैंपल है उसको संभाल के रखा जाए। जिस तरह से मुंबई पुलिस की भूमिका सरकारी दबाव में रही है, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस की प्रतिमा को कलंकित करने का काम किया है। और उस विसरा को मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो शायद निगेटिव भी आ जाए इन लोग के दबाव में, लेकिन उसको कहीं न कहीं उस सैंपल को बचा के सुरक्षित रखना चाहिए। सीबीआई की फोरेंसिक टीम उसमें जांच करना चाहिए, जरूरत पड़े तो एफबीआई के लैब में भी भेजना चाहिए। आपको याद होगा कि सुनंदा पुष्कर केस में जी, जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी देश में से, तो उस समय एफबीआई की रिपोर्ट में से पॉजिटिव आया था, फिर जांच आगे बढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि अगर सही मायने में अगर कुछ करना है तो विसरा रिपोर्ट रखना चाहिए। और मुंबई पुलिस कहीं न कहीं, आप सब लोग देख ही रहे हैं कि ये जांच में बाधा है, सबूत कैसे नष्ट हो, उस तरह का सरकारी दबाव में उन्होंने एक प्रयास करती हुई दिखी है। अब तो सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो ऐसे में पूरे देश को एक बार फिर से आस जगी है कि सुशांत सिंह को न्याय मिल पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। इस समय मेरे सहयोगी सुनील हिमाचली भी न्यूज़ रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मसले पर ज़्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ। सुनील, किस तरह से आप देख रहे हैं, सीबीआई को अब जाँच सौंपने के बाद राजनीति गर्मा गई है, बिहार और महाराष्ट्र की सरकार एक बार फिर से आमने सामने। सुसाइड केस या आत्महत्या मामले को लेकर, जिसे हत्या भी बताया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से, तो सारे मसले पर बड़ी गंभीरता से और गहनता से हम लोगों ने हर एक खबर अपडेट के साथ दी। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, या सीधे तौर पर कहूं कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, जहां तक हमसे हो सका हमने हर एक नेता से बात की, अभिनेता से बात की, एएनपी न्यूज़ की जितनी भी पुरानी हमारे पास या जिन लोगों से आपने चर्चा की, मैंने खुद चर्चा की, विनोद मिश्रा जिस तरीके से हमारे साथ अभी भी जुड़े, इससे पहले जब संपर्क करने की कोशिश शिवसेना और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से वहाँ पर की गई या जिन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आज जिस तरीके से सीबीआई ने जो अब इस जांच को वो करेगी, जिसके लिए टीम बनाई जाएगी, एसआईटी का गठन किया जाएगा, सारी चीज़ें अब बड़ी पुख्ता तरीके से सब पेश होंगी। लेकिन जो सवाल अब भी मुंबई पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं कि आखिरकार अब तक जब मीडिया उनको कह रहा है, उनके साथ वाले जितने आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ वक्त बिताया है, उनका परिवार कह रहा है कि यह सुसाइड नहीं हत्या केस है, तब तक सिर्फ परत दर परत पुलिस जांच करती रही और यही कहती रही कि यह सुसाइड का मसला है। बीच में बात पल्लवी यह भी सामने आई थी कि मुंबई पुलिस इस मसले को जो है वो बंद करना चाहती है, इस फैसले को जो है, जो कार्रवाई चल रही थी। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई की एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा और जिन अधिकारियों के सीबीआई जांच को लेकर जो अब
इस समय इस टीम में जिनके नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, शायद उसमें वो व्यक्ति होंगे, वो अधिकारी होंगे जिन्होंने पहले भी कई, जैसे विजय माल्या या मोदी जैसे जो नीरव मोदी हैं, उन केसों में जो लोग रहे हैं वो शायद इस मसले की जांच करेंगे कि ये सुसाइड है। और जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे हैं, उन्होंने अब सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो है उनका धन्यवाद किया है और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर अब भी न्याय के लिए बैठा हुआ है, एक पक्ष बैठा हुआ है और उन्होंने खुशी जताई है। इसके साथ साथ उन सभी तमाम अभिनेताओं ने जिन्होंने एएनबी न्यूज़ पर मांग की थी कि इस मसले पर जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन जब अभिनेताओं से मैंने फ़ोन पर बात की कि अब सीबीआई केस जो है वो सौंपा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, जाँच होगी, तो उन सभी ने एक मुहिम की जो एएनबी न्यूज़ की तरफ से चलाई गई थी ताकि जाँच सामने आ सके और सच सामने आ सके कि ये आत्महत्या है या हत्या है। अब इसके ऊपर जो जितने भी सवाल उठे थे मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जिसे गर्लफ्रेंड कहा जाता है उसको लेकर भी सवाल उठे थे, एसआईटी ने भी उससे पूछताछ की। तो अब ये सारी चीजें हैं और जिस तरीके से पल्लवी बहुत एक बड़ी विषय की बात है कि जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है इस मसले पर, एक परिवार का बेटा चला गया, बहनों का भाई चला गया, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी कर रही है और यूपी में या बिहार में चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की, उसके साथ जो पार्थ पवार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज धन्यवाद किया है और सत्यमेव जयते लिखा है। तो कहीं ना कहीं अब चुनावों के तौर पर अगर इसे देखा जाए पल्लवी, तो ये चुनाव जो हैं अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बिहारी बेटा जिसे बताकर न्याय की मांग तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिक रोटियां भी कहीं ना कुछ लीडर जो है, मैं ये नहीं कहता कि सभी कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक नेता लोग जो हैं इस पे राजनीतिक रोटियां भी अपनी सेक रहे हैं। बिल्कुल सुनील, और कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव हैं तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जाएगा। हम चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी अभी तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए इस एक मुद्दे को हावी किया गया है। लेकिन ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य हुआ ना सुनील कि हम कितने निम्नतम स्तर की राजनीति कर रहे हैं। एक दिवंगत अभिनेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं। बिहार में अभी सिर्फ बिहार के बेटे के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं होता, क्योंकि एएनबी न्यूज़ सच दिखाता है और हमेशा सच दिखाता रहा है। और मैं कई बार जब भी न्यूज़ रूम से लाइव होता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि हम लोग पक्षपात नहीं करते, पत्रकारिता करते हैं, उसी धर्म को निभाते हैं जो हमारा धर्म है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस मसले पर, या कोई भी मसला हो, अगर मैं बात करूं कि जब बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं तब शहीदों पर राजनीति करते हैं कुछ नेता, लेकिन जिस तरीके से एक अभिनेता जो अभी जिसने अपना कैरियर शुरू किया था, काफ़ी स्ट्रगल किया था, और जो हमारे पवित्र रिश्ता की उसकी स्टारकास्ट जितनी भी रही है, तो कुछ एक से जब हमने और आपने, जिनमें से कुछ एक के नाम भी मैं अगर बता दूं, तो उन लोगों से जब हम लोगों ने बातचीत की, राजपूत हो गए या बाकी जो उनके साथ को एक्टर रहे, उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो उन लोगों ने भी कहा कि वो इंसान कभी ऐसा था ही नहीं कि वो जिंदगी से हिम्मत हार जाए। उसने बहुत स्ट्रगल देखा है, हमें हमेशा हंसमुख तरीके से रहा है, लोगों को मोटिवेट करता था कि अगर कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आ जाएं तो हमेशा जो है वो खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी में जितने भी जंग है उससे लड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो जितने भी हमारी अभिनेताओं के साथ या जो बॉलीवुड के बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, रजा मुराद, उनसे भी जब हमारी फ़ोन लाइन पे बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति होती है तो इस पे हर कोई अंदर ही अंदर घुटता है कि एक जब बच्चा किसी का चला जाता है इस दुनिया से, किसी माँ का बेटा चला जाता है या परिवार का एक सदस्य जब हम लोग खो देते हैं तो उस पर राजनीति होती है। तो ये बहुत हमारे देश की एक निर्मल जो व्यवस्था है वो है। बड़े दुख की बात है कि नेता लोग वोट के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सुनील, और अब देखिए इसी के साथ महाराष्ट्र पुलिस और जो मुंबई की माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने एक सबक ले लिया है। वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और सीबीआई जांच के सबसे ज़्यादा खिलाफ में यही नज़र आ रहे थे। ऐसे में अब चूंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है तो मुंबई पुलिस के लिए भी एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि हमने तमाम जाँच की हुई है, हमारी 70% जाँच पूरी हो गई थी और अब बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही है। अब सीबीआई जब उनसे दस्तावेज मांगेगी कि चलिए आप दीजिए दस्तावेज, 70% जो आपने जांच की थी, तो वो क्या सौंपेंगे 70% जांच के नाम पर?
देखिए, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पहले ही सवालों से घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के लिए बिहार की पुलिस टीम भेजी गई थी, या जो जांच अधिकारी वहां पे गए थे तो उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया गया, उसके बाद जो अधिकारी या पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनसे कितना सहयोग मुंबई पुलिस में किया, ये भी हम लोगों ने वो तस्वीरें दिखाई थी जिसमें बिहार पुलिस को मुंबई में जाकर एक ऑटो में ट्रैवल करना पड़ा था। वो वहाँ की स्थिति को स्पष्ट करता है कि कितना कोऑर्डिनेट जो है, कितना जो संतुलन जो है वो पुलिस प्रशासन ने जांच के दौरान बिहार पुलिस टीम को सहयोग कितना किया। और जिस तरीके से बयानबाजी हुई, जब नेताओं से इस बारे में पूछा गया, जिस तरीके से अब जो गृह मंत्री हैं देशमुख, भाजपा की ओर से उनका इस्तीफा मांगा गया है कि जो जांच अब तक नहीं हुई, अगर अब तक शुरू हो गई होती तो अब तक कुछ न कुछ निचोड़ जो है उस बात का निकल चुका होता, लेकिन वही सब होता रहा। पुलिस प्रशासन पर किसी न किसी का दबाव रहा, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई। हम लोग खुद से नहीं कह रहे, ये जो चीज़ें जो हमारे सामने आई, जब रिपोर्ट वहाँ पर जो भी निकलकर सामने आई तो वहाँ पर राजनीति हुई, बयानबाजी हुई, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की, किसका दबाव रहा, वो सारी चीज़ें आज सच सामने आ गया है। लेकिन धीरे धीरे ये सच भी सामने आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई थी या उस पर किस तरीके का दबाव बनाया गया था। क्योंकि जहाँ तक बात रही राजनीति के साथ साथ एक और मसला भी उठा था सोशल मीडिया पर। जब इस मसले पर खुलकर कंगना रनौत ने बात कही थी तो उसके बाद बॉलीवुड में माफिया सक्रिय होने की बात कही थी कि भाई भतीजावाद यहाँ पर भी चल रहा है। तो जब इस मसले पर भी हम लोगों ने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली तो उन्होंने कहा कि ये तो हर फील्ड में हो रहा है कि भाई भतीजावाद पहले राजनीति में था और अब बॉलीवुड में उन्हीं लोगों को आगे किया जा रहा है जो पहले से इस इंडस्ट्री में मौजूद है, उनके बच्चे ही आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो उसको किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसी का शिकार शायद सुशांत सिंह राजपूत हुए हैं कंगना रनौत के साथ। और भी कभी सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो तमाम पहलुओं पर नजर डाली जाएगी, तमाम पहलुओं पर जाकर जांच करेगी सीबीआई की टीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए ज्यादा जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है सुशांत केस में। पूरी जांच जो है अब सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। अब सीबीआई हर पहलू पर जांच करेगी और जितने भी तथ्य हैं, सबूत हैं, वो जुटाए जाएंगे। और वाकई में अब पूरे देश को एक आस जगी है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको एक आस जगी है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब उनके बेटे को, देश के इस बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।